नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेरे गार्डन में सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल खिले हैं। तो टेरेस में ये रखे हुए हैं, लेकिन इतने सुंदर खिले हुए हैं। आज हम पानी देने गए तो देखा बहुत सुंदर फूल खिले हैं, तो उनका वीडियो हमने ले लिया। तो वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अभी इस समय ये हाइब्रिड गुड़हल बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी नर्सरी से ला सकते हैं, अगर आपके पास ना हो, क्योंकि इस समय ये हाइब्रिड गुड़हल का टाइम होता है फूल खिलने का। और देशी गुड़हल तो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, वो अब देशी गुड़हल नहीं खिलेंगे, ये हाइब्रिड वाले गुड़हल खिलेंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, तो देखिए अब कलियाँ भी बनने लगी हैं और फूल भी अच्छे खिल रहे हैं। बारिश में भी, मानसून के टाइम पे भी खिलते हैं। थोड़ा सा गर्मियों का टाइम इनके लिए कठिन समय होता है, तो उसमें नहीं खिलते हैं। तो अब बात करते हैं हम पाम के पौधे के बारे में। तो ये मेरे पास दो वैरायटी के हैं, एरेका पाम, ये टॉल वैरायटी और डॉर्फ वैरायटी। तो ये दोनों बहुत अच्छे पौधे होते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। जैसे अब ये हम लोगों के यहाँ दिवाली आ रही है, पटाखे खूब छूटेंगे, तो वैसे भी देखिए हम लोगों के यहाँ कितना पोल्यूशन रहता है। तो ये हवा को शुद्ध करते हैं, ये ज़रूर अपने घरों में लगाएं। ये इंडोर पौधे होते हैं, बहुत कम केयर में चल जाते हैं, इनकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी होती है। और अगर धूप आपके घर में नहीं आती है, धूप में तो रखना भी नहीं है। इंडोर पौधे हैं, इंडोर अगर घर में भी रख लेंगे, घर के अंदर तब भी चल जाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार इनको आपको धूप में रखना होगा, बाहर थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए। तो इस तरह से ये पत्तियां अगर ख़राब हो जाएं ज़्यादा पानी देने से या कम पानी देने से, तो इनको कट करके हटा दें। तो इसकी केयर के बारे में बात कर रहे हैं, और कौन कौन सी खाद देनी है, कितनी खाद देनी है, और कितनी बार हम लोग साल में खाद दे देते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये खूब ऐसे सुंदर सुंदर हेल्दी पौधे चलते रहते हैं पूरे साल। सर्दियों में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी फिर, लेकिन ये पौधे ख़राब नहीं होंगे आपके। देखिए कीड़े, कोई कीड़ा कहीं से आ गया, किसी पौधे से कीड़े भी नहीं लगते हैं, किसी पौधे से आ गया तो उसकी पत्तियाँ खा गया है, बाकी कीड़े भी नहीं लगते हैं। फंगस से थोड़ा सा बस बचाना होता है इनको। और पानी इनको देख कर देना है। पानी मतलब जब मिट्टी ऊपर से सूखी हो तभी दें। अगर मिट्टी के पॉट में लगे होते हैं तब तो एक बार थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो जाता है, तब भी चलते रहते हैं। अगर आप प्लास्टिक के पॉट में या सेरेमिक पॉट में लगाते हैं, तब थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है। हमारे तो मिट्टी के पॉट में लगे हैं 2-3, और एक सेरेमिक पॉट में लगा है। तो मिट्टी के पॉट में देखिए लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाएगा तो चलता रहता है। तो देखिए कितने अच्छे हेल्दी हैं। ये मेरे नए पौधे हैं, अभी ज़्यादा बहुत पुराने नहीं हैं, इसी साल हमने लेकर आए हैं ये 2 पौधे। क्योंकि मेरा एक एसी से ख़राब हो गया था, एसी की गर्म हवा ऊपर आंगन में आ रही थी, तो उससे ख़राब हो गया था। बहुत बड़ा अच्छा पौधा हो गया था, लेकिन वो एसी की हवा से जल गया था, तो वो फिर उसको हम बचा नहीं पाए। फिर हमारे पास एक बचा, तो फिर हम 2 और पौधे लेकर आए। जून में करीब लेकर आए थे, जून जुलाई में। तब से फिर बहुत छोटे छोटे 2-2 इनकी थी पत्तियाँ, 2-2। अब इनकी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो मेरे पास 4 पौधे हो गए हैं। तो ये इंडोर अगर आप रखना चाहें तो इंडोर रख सकते हैं, जैसे बताया। तो और साल में बस 3 बार इनको खाद देनी है, ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए इनको। तो अभी आप लोग दे दें, फिर फरवरी में दे दें, फिर इसके बाद जुलाई में दे दें। बस 3 बार खाद दे दें, तब अच्छे चलते रहते हैं। इनको ज़्यादा खाद की नहीं ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर की नहीं ज़रूरत होती है। बस थोड़ा सा शेड के नीचे रखें, जैसे गर्मियाँ बहुत होती हैं तो शेड के नीचे रखें, यही सब ध्यान रखना। देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया तो नीचे से फंगस जैसी दिख रही है, तो इसमें फंगीसाइड, अगर फंगस जैसी दिखे तो फंगीसाइड का स्प्रे कर दें। इसमें देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन नीचे हैं। तो आज हम खाद दे रहे हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि साल में हम 3 बार खाद देते हैं। तो आज हम कौन कौन सी खाद दे रहे हैं इसमें। तो ये वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास। अगर गोबर की खाद अच्छी हो, आपके पास 1 साल पुरानी हो, तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन वो 1 साल पुरानी हो, डिकम्पोस्ट हुई हो। और ये नीम खली है, और ये फंगीसाइड। तो इससे जो मिट्टी में फंगस होगी नीम खली से, और नीम खली तो खाद का भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर मिट्टी में फंगस होती है तो फिर फंगस भी नहीं लगती है आपके
मिट्टी में मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। तो यही बस तीनों चीज़ें मिला के आज हम इनको देंगे, और फिर अभी देंगे जैसे बताया, फिर फरवरी में इसको देंगे। बस यही, या गोबर की खाद, तीनों चीज़ें मिक्स करके फिर इसको दे देंगे, और फिर बस एक बार और देंगे। साल में 3 बार देना है, और पानी का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान रखना है, धूप में नहीं रखना है, डायरेक्ट धूप में। अगर सर्दियां हैं तब तो धूप में रख लेंगे तो ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अगर गर्मियों में आप धूप में रख देंगे तो सारी पत्तियां जल जाएंगी। इतनी गर्मी हम लोगों के यहाँ होती है, अगर 2-4 दिन रख दिया धूप में तो इनकी पत्तियां जल के ख़राब हो जाती हैं। तो बस यही सब आपको केयर करनी है, और इस तरह से गुड़ाई हर 10 दिन में करते रहें, और जब ये खाद दें तो पानी दे दें इसमें, और पत्तियां अगर ख़राब हो जाएं तो उनको कट करके हटा दें। और इंडोर आप अपने घर में ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, तो इसमें हवा को भी शुद्ध करता है। और फिर हफ्ते में एक बार धूप में निकाल के रख लेंगे, बाहर शेड के नीचे रख लेंगे। वैसे अगर मेरे यहाँ तो शेड के नीचे रखे हैं बालकनी में, तो ये ऐसे ही चलते रहते हैं, खूब अच्छे हेल्दी हैं, और हमें धूप में भी नहीं रखना होता है क्योंकि शेड के नीचे रखे हैं बालकनी में। तो ये इसको कभी कभी थोड़ी सी धूप जैसे मिल जाती है, और अब तो जैसे मेरे यहाँ सर्दियाँ आ रही हैं, धूप बालकनी में बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन शेड के नीचे फिर भी चलते रहेंगे ये बालकनी में। और अगर रूम के अंदर कमरे में रख लें, कहीं बंद कमरे में, तो हफ्ते में एक बार धूप में बाहर इनको निकाल के रख लें, तो फिर इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। ज़रूर रखें हाई इंडोर पौधा, लेकिन बाहर ज़रूर एक बार निकाल के रखना होगा रूम से आपको। तो यही सब केयर इनमें करते रहेंगे तो बहुत अच्छे आपके पाम के पौधे चलते रहेंगे, कभी नहीं ख़राब होंगे, और आपके ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। एक पौधे से कई एक पौधे तैयार कर सकते हैं आप लोग। तो ये मेरे पास 4 पौधे हो गए हैं और खूब अच्छे चल रहे हैं, और ये हवा को भी शुद्ध कर रहे हैं। तो आप लोग भी अभी अगर नर्सरी से ला सकते हैं तो अभी लगा सकते हैं, क्योंकि ये अभी दिवाली आ रही है। तो जैसे बताया कि हमारे यहाँ पटाखे अपने यहाँ खूब छूटते हैं और खूब पोल्यूशन होता है, तो आप लोग भी पाम के पौधे आसानी से लगा सकते हैं, और केयर भी नहीं करनी है तो आप लोग भी लगाइए पाम के पौधे। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।